सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट देना चाहेंगे उसके बारे में बताइए, क्या स्टेटमेंट होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से स्टेटमेंट है कि जो भी अभी तक, जहाँ तक मेरी ट्रांजिशनिंग की बात है, और बॉम्बे टाइम्स में एक आर्टिकल आया था नेहा के थ्रू कि उसमें यू नो आई फेल इन लव एंड स्टफ लाइक दैट पार्थ के लिए, जो कि एक आर्टिकल था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो पार्थ के लिए है, क्योंकि मेरे साथ गेम्स प्ले हो रही थी। लेकिन अब सिचुएशन ये पहुंच गई है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है पार्थ उसके अंदर, जो कि वो इनोसेंट है, और उसके पीछे जो भी है वो मुझसे करवाया जा रहा था। 1 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था करने के लिए, और मुझे काम के लालच दिए जा रहे थे कि अगर मैं उसका नाम लूँ तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा। पहले मुझे अवेयर नहीं, बताया नहीं कि उसका नाम बीच में लेना है। मुझे तब पता चला है 3-4 दिन पहले, जब एक कंप्लेंट मेरे पास आई, और उस कंप्लेंट में लिखा था कि पार्थ ने मेरे साथ रेप किया है 1 साल पहले, और मुझे वो पुलिस स्टेशन में फ़ाइल करना है। तो तब मैंने स्टैंड लिया 3 दिन से कि मैं एक इनोसेंट की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन सब चीज़ों में मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को लेना देना नहीं है, मुझे पब्लिसिटी चाहिए ही नहीं ये सब चीज़ों से। और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ऑलरेडी मैं हार्मोन्स पे हूँ, अपने इश्यूज से मैं लड़ रही हूँ, मेरे पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, और ऊपर से मेरा यूज़ किया जा रहा है, मुझे पपेट की तरह 1 महीने से नचाया जा रहा है इधर से उधर, और इन सब में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, और मैं किसी इनोसेंट की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। कौन नचा रहा है? उनका नाम है विकास गुप्ता, जो कि उन्होंने मुझे पहले कांटेक्ट किया 1 महीना पहले कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं किसी काम के रिगार्डिंग। तो मैं उनसे मिली और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट एक इंसान मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है काम के लिए। तो उन्होंने मुझे स्टारबक्स में मिलने के लिए बुलाया, जो कि 1 से 2 सितंबर के करीब उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद एक सडनली 11 तारीख को मेरे पास मैसेज आया, 11 सितंबर को, कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में, जो कि उसकी एजेंसी है, मैं उसमें साइन कर रहा हूँ, तो और मैं शाम को ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहा हूँ, मेरी टीम तुम्हारे से टच में रहेगी। तो मैं वो सुन के बहुत खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू विकास, यू आर डूइंग सो मच फॉर मी, एंड मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, आप मुझे काम दोगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसने रिप्लाई नहीं किया। उसके 2 दिन बाद 3 का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, मेरा ऑडिशन लिया, जैसे कि मुझे लगे कि वो मुझे काम देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी एकदम से, जबकि विकास प्रेजेंस में नहीं है, इंडिया में नहीं है, और इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हो सकता है मेरे लिए कुछ बड़ा ऑफर हो उनके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद मुझे विकास ने व्हाट्सएप पे कॉल करके बोला, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया में था उस टाइम, कि देखो तुम कहीं डिज़र्व नहीं करती हो, तुम एक हिजड़ा हो, और तुम्हें इस इंडिया में सिर्फ यही लोग मानेंगे, तो तुम इस चीज़ से कैसे निकलोगी। तो मैंने कहा विकास मुझे नहीं पता, तुमने मुझे काम के लिए साइन किया है, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑफर है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई डोंट नो। देन ही सेड कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो मेरी PR हैंडल करेंगे। PR इन द सेंस, जो भी मैं न्यूज़पेपर में कुछ भी आर्टिकल आता है या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट होते हैं, वो हैंडल करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बॉम्बे टाइम्स में एक आर्टिकल निकलवाऊंगा जो कि तुम्हारी ट्रांजिशनिंग के ऊपर होगा, उसमें हम एक इंसान का नाम यूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो पार्थ है। उसमें हम इंसान का नाम यूज़ करेंगे कि तुम उसके प्यार में पड़ गई और ये सब हुआ वो सब हुआ। तो मैंने कहा हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना। देन उन्होंने बोला नहीं, हम एक ये स्टोरी बना रहे हैं ताकि तुम्हें बज़ मिले और तुम्हें पब्लिसिटी मिले। तो मैंने बोला अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। उसके बाद उन्होंने नेहा से उन्होंने बस इतना बोला कि जो भी मैसेजेस आए तुम ओके करते जाना। मैंने कहा ओके। तो नेहा का मेरे पास मैसेज आया कि अगर ये सब मैं छाप रही हूँ, आर यू ओके। उसमें किसी का नाम नहीं था, तो आई वॉज ओके। 1 हफ्ते बाद उसने एक और आर्टिकल निकलवाया जिसमें क्लियरली मेंशन था कि एक इंसान है जिसकी कॉलेज रॉकस्टार इमेज है और ये सब है। तब मैंने विकास को कॉल करके बोला कि और ये सब क्या है। तो देन ही सेड कि हाँ इट्स ओके, हम अभी तक हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगा और तुम बिग बॉस जा सकती हो, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, और जब तुम बिग बॉस जाओगी तो उससे मैं पैसा कमाऊँगा, बिकॉज उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। उसके बाद मैंने उसे बोला कि आई डोंट नो कि ये ठीक है नहीं है। उसके बाद उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट, तुम साइन हो, ये हो वो हो, मिलके उसने मुझे इतना भड़काया कि अगर तुम मेरे कंपनी से निकलती हो तो तुम्हारे पास क्या है, तुम सड़क पे सोगी, ये करोगी वो करोगी। और लिटरली आई एम स्लीपिंग ऑन स्ट्रीट्स राइट नाउ। मैं होटल्स की लॉबी में रात को जाके रात गुजारती हूँ, नोवोटेल की लॉबी, ताज की लॉबी, ताकि मुझे सड़क पे ना सोना पड़े। लॉबी में जाके मुझे पूरी रात बैठना पड़ता है। और लिटरली ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद माई इमोशंस। और जब 3 दिन पहले उसने मेरा 1 हफ्ते पहले अकाउंट हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट,
तो उसने मुझे बोला कि साइबर पुलिस में जाके कंप्लेंट करो कि पार्थ ने अकाउंट किया है हैक। मैंने बोला कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसने किया है कि किसने किया है, बिकॉज अब ऑलरेडी कि मेरे को इतने थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं, कोई भी कर सकता है, तो मैं ऐसे पुलिस स्टेशन जाके मैं सिर्फ उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बहुत अभी डरी हुई हो, कोई बात नहीं, चिल करो, अकाउंट हैक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। उसके बाद मैंने अपनी मॉम को कॉल किया था 1 हफ्ते पहले, मेरे पास प्रूफ है कि मम्मा मुझे नींद की गोली का नाम बताइए, मेरे को बहुत प्रेशराइज्ड हूँ, मेरे को एक इनोसेंट की लाइफ करने के लिए बोला जा रहा है और आई कांट टेक दिस बिकॉज ऑफ वर्क, ही इज़ गिविंग मी वर्क, अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे को नींद की गोली का नाम बताइए। तो मेरी मॉम ने बोला कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, तुम मेरे को पूरी सिचुएशन बताओ। मैंने अपनी मॉम को नहीं बताया ताकि वो स्ट्रेस ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाइए। तो मेरी मॉम ने मुझे नींद की गोली का नाम नहीं बताया और उस वजह से मैं नहीं खा पाई, क्योंकि कोई भी केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नींद की गोली नहीं देता है। तो मैं उसी टाइम खा ली थी जब मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और विकास ने मुझे बोला था कि ठीक है ना, अभी तो तुम बिग स्टार बन जाओगी तो ये सब चीज़ें होंगी, हमें उसका करियर तबाह करना है, तुम्हें कीचड़ में उतरना है, तुम्हें बेशरम बनना है। तो मैं उसको मना करती थी तो वो मुझे बोलता था कि नहीं, अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हें और कोई काम तो देने वाला है नहीं, तुम्हें खींचड़ाओ, सड़क पे जाके तालियां मारो, अदरवाइज तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं सिर्फ हाँ 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 करे जा रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट भेजा उसके ईमेल से, उसने अपने कलीग को भेजा, उसके कलीग ने मेरे पास ईमेल भेजा, मेरे पास प्रूफ है अपने फ़ोन से, और उन्होंने मुझे सारा कुछ लिख के भेजा है कि कैसे ये मुझसे मिला, सब कुछ फेक, जो कि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं है। दिल्ली में एक बार वो मुझसे मिला है जबकि वो किसी लड़की के साथ था और मैं एक पार्टी में थी, तो आई जस्ट सॉ हिम वंस, और सिर्फ इतना मुलाकात हुआ होगा। और उसने मुझे बोला कि रेप केस डालो उस पर, 377 केस डालो उस पर, अक्यूजिंग केस डालो उस पर, थ्रेटनिंग केस डालो उस पर। तो मैंने उसको बोला कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, 2 दिन से ही इज़ प्रेशराइजिंग मी कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो कल मैंने सुबह उठते ही मैं प्रेशराइज हो गई कि या तो पहले मैंने सोचा कि मैं जहर कहाँ से लाऊं, मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, क्योंकि मुझे नहीं जीना है। तो उसके बाद मैंने विकास को फ़ोन करके बोला कि मेरे को 2 लोग मेरा बाइक पे पीछा कर रहे हैं और मुझे एसिड फेंकने की धमकी दे रहे हैं, तो मैं ये कंप्लेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से अपने आप को सेव कर रही थी कि मैं ये कंप्लेंट ना करवाओ मुझसे प्रेशराइज करके। तो उसने मुझे बोला अच्छा ठीक है, तुम मत करो, लेकिन तुम उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट कर दो कि ये पार्थ ने लड़के भेजे हैं 2। मतलब वो किसी भी तरीके से इसको स्पॉइल कर रहा था मेरे थ्रू। तो तुम ये बोलो। तो मैं फिर दोबारा फंस गई कि मैं फिर पार्थ का नाम लूँ, मतलब वो बंदा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तो उसके बाद उसने मुझे शाम को बोला कि ठीक है, तुम बोलो कि तुम दिन में 2 लड़के आए, उन्होंने तुम्हें एसिड फेंकने की धमकी दी और पार्थ ने वो लड़के भेजे थे। अगेन मैंने उसको बोला, मैंने अपने मन में बोला कि मैं कैसे बोल दूँ। उसके बाद उसने मुझे रिटन कंप्लेंट भेजी कि हम जाके पुलिस स्टेशन में जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे जो भी है। उसके बाद मैंने कल जब मैंने सोचा कि मैं मरूँ, और मेरी फ्रेंड ने मेरे हाथ से फ़ोन खींचा और उसने बोला कि नहीं, तुम जो मेरे पास नोटिस आया था वो सुभाष जी का वहाँ पे नंबर था कि तुम सुभाष जी को फ़ोन करके बोलो कि ये सब तुमसे करवाया जा रहा है और तुम बड़ी ट्रबल में हो, अगर तुम्हें मरना भी है तो एटलीस्ट उसकी लाइफ सेव करके मरो। तो मैंने कल रात को सुभाष जी को कॉल किया कि मैं बहुत बड़ी ट्रबल में हूँ, प्लीज़ आप उसकी लाइफ सेव कीजिए और मेरी लाइफ सेव कीजिए। विकास गुप्ता मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा है। और मैंने कल पुलिस में कंप्लेंट दिया है रात को जाके सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में। अगर मेरी कोई खरोच भी आता है तो विकास गुप्ता और उसका गैंग जो भी उससे जुड़े हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुझे 1 महीने से टॉर्चर किया जा रहा है। उसके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें मैंने बोला है कि पार्थ ने मेरे साथ ये सब किया है, जो कि उसने मुझे मेरे सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करवाया है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा और तुमसे पूछूंगा पार्थ ने ये किया है, तुम हाँ बोलोगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे से ये सब ज़बरदस्ती करवाया गया है। तो मैं इतनी लाचार हूँ और 1 महीने से मैं हार्मोन्स पे हूँ। और ये पब्लिसिटी आई थी कि बिकॉज ऑफ पार्थ मैंने अपना सेक्स चेंज करना है और ट्रांजिशनिंग में कर रही हूँ। अगर किसी इंसान को पता हो कि हार्मोन्स क्या होते हैं, आई कैन डाई एनी टाइम, लीवर अटैक आई कैन गेट एनी टाइम। जो हार्मोन्स मेरे लीवर पे अटैक करते हैं, आई एम गेटिंग माइग्रेन, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। उसके ऊपर से वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि इसका करियर बर्बाद करने का, और अब वो मुझे धमकियाँ दे रहा है सुबह से कि वो मुझे कहीं और काम नहीं करने देगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। वो बॉम्बे में मुझे मेरी जिस्म बेचने को मुझे बोल रहा है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप को सेल करना पड़ेगा और 10,000 से ज़्यादा तुम्हें उसमें भी पैसे नहीं मिलेंगे, तुम गुड फॉर नथिंग हो, गो बैक टू दिल्ली, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अगर तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें काम दूंगा नहीं और तुम्हें इस इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं दूंगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ उस इंसान से, क्या वो भगवान है? इतनी गिरी हुई इंडस्ट्री है, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना ही नहीं है। अगर ऐसे गंदे चूतिया लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो मेरे को मारना चाहते हैं और जो मेरे को मेरी इज्जत बेचने के लिए बोल रहे हैं,
मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इस इंसान से जस्टिस चाहिए, और जो कि मुझे यूज़ कर रहा है वो 1 महीने से इस पार्थ की लाइफ बर्बाद करने के लिए, जो कि इनोसेंट है, उसने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया है, और उसने मुझे इतना भी बोला है कि वो मेरी लाइफ भी बर्बाद करेगा, और वो मेरी लाइफ बर्बाद करेगा उससे पहले मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, और उसका जिम्मेदार सिर्फ विकास गुप्ता होगा। और इसके अलावा पार्थ का क्या रिएक्शन था जब आप उनसे पहली बार मिले और आपने कन्फेस करने की कोशिश की? तो पार्थ का क्या रिएक्शन था और कैसे आपने डिसाइड किया कि अब सबके सामने आना चाहिए और कब स्टैंड लेने का डिसाइड किया? देखिए, पार्थ का रिएक्शन ऑफ कोर्स, वो 20 दिन से ट्रबल में है मेरी तरह, तो वो ऑलरेडी इतना शूट कर रहा है, शोज़ कर रहा है, उसके बाद इतना स्ट्रेस है, तो एक इंसान जो कि इतना यंग है वो स्ट्रेस कैसे लेगा? मैं इतनी यंग हूँ और हम स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, वो इंसान हमारी लाइफ के साथ खेल रहा है जैसे कि वो कोई टीवी सीरियल के साथ खेल रहा है। तो मैंने उसके ऊपर रिएक्शन पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों ही बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हम 20 दिन से सोए नहीं हैं, और विकास गुप्ता चिल मार रहा है JW मैरिट में, मेरे सामने रोल्स खा रहा है। उस बंदे के अंदर इतनी गैरियत नहीं है कि वो मैं भूखी हूँ सुबह से वो मेरे से कॉफ़ी पूछ ले, इतना गिरा हुआ वो इंसान है। मेरे घर में उसने मेरे से 20 दिन से नहीं पूछा कि तुम कहाँ रह रहे हो, तुम सड़क पे सो रहे हो, मैं लॉबी में सो रही हूँ होटल की। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज इस इंसान को, गंदगी को निकालिए इधर से। जो यंग लड़के लड़कियां आते हैं ना, हम कुछ सोच के आते हैं, हमारे अंदर भी टैलेंट है, ये ऐसे इंसान जो हमारी इज्जत के साथ खेलते हैं, प्लीज निकालिए, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। अब मीडिया के सामने पार्थ को कुछ कहना चाहोगे? Parth is doing really well in his life. I'm with him and I want his film to get high. मैं रहूँ ना रहूँ, बट उसके लिए मैं इतना तो करूँगी कि जो उसका करियर स्पॉइल कर रहा था और जो आगे जाके किसी और का करियर स्पॉइल कर सकता है, मेरा कर सकता है। मेरा तो ऑलरेडी स्पॉइल कर चुका है, वो मेरी इमेज स्पॉइल कर चुका है। मैं कहीं की नहीं रही हूँ। एक अगर मैं एक लड़की होती, मेरे पास लॉज होते, मेरे पास क्या लॉ है? मैं किसको जाके बोलूँ? मैं सड़क पर जाके ताली मारूँ? वो चाहता है कि मैं तालियाँ मारूँ, मेरे पास रोटी ना हो, और वो मुझे बोल रहा है कि गो बैक टू दिल्ली, मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कि कौन है वो? क्या किसने उसको इतना राइट दिया है हमारी लाइफ के साथ खेलने का? गौरी, one question कि गोवा में request together, like your reports कि like you and Parth were there together in Goa. Parth was there for only, I have seen him only once because हम लोग शूट कर रहे थे। वो आई थिंक किसी काम से आया होगा, because he is a big actor, उसको हो सकता है कोई काम पड़ा हो, ट्रैवलिंग कर रहा हो, और वहाँ पे एक इंसान नहीं, वहाँ पे 50 क्रू भी थे, उसको किसी से भी काम हो सकता है। मैंने सिर्फ उसको देखा, और being I was a guy that time, he's a guy, being a guy, मैंने हाई हेलो किया होगा दूर से, वो भी, that's it। रिपोर्ट की वो सपोर्टली क्लोज टू वन गाय, वो सब झूठी रिपोर्ट्स हैं। वो मुझे टॉर्चर, मेरे बस एक गन की कमी थी, वो मुझसे बोल के करवाया गया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ के साथ नहीं खेलूंगी कि एक इंसान मेरी जिंदगी में आया, उसने मुझे धोखा दिया और मैं ट्रांजिशनिंग कर रही हूँ। ट्रांजिशनिंग का मतलब होता है हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। डॉक्टर से जाके पूछिए कि कितनी दवाइयाँ मैं रोज खाती हूँ लड़की बनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। एस्ट्रोजन मेरी बॉडी में जा रहा है। आई एम नॉट गेटिंग इरेक्शन। मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, मेरे बच्चे कभी नहीं हो सकते हैं। क्या मैं एक इंसान की वजह से अपनी लाइफ के साथ खेलूंगी? जो मेरी जिंदगी में आया, उसने 2 दिन मेरे साथ प्यार की बातें करी और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं लड़की बनूंगी। ऐसा नहीं होता है। ये माइंड गेम से वो खेल सकता है जो कि सीरियल बना रहा है बैठ के। मेरी जिंदगी कोई सीरियल नहीं है, प्लीज। That story was false. Yes, I knew this guy. I knew Parth through television. तो मैंने उसको देखा, तो मैंने हाई हेलो किया होगा, आई डोंट रिमेंबर। और वहाँ पे 50 लोग थे इंक्लूडिंग क्रू। हो सकता है वो किसी भी वजह से आया हो, मुझे नहीं पता है। तो विकास ने मुझे बोला गया कि हम वो स्टोरी ऐसे प्लान करेंगे ताकि लगे कि वो पार्थ है। पहले तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं, तो उसने बोला कोई भी हो सकता है, तुम इतना ध्यान मत दो। लेकिन जब बात इतनी एग्जैगरेट हो गई तो मुझे स्टैंड लेना पड़ रहा है कि मैं किसी बंदे, इंसान जो इनोसेंट है, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी तो वो ख़राब कर ही रहा है, ऑलरेडी कर चुका है। सॉरी, मैंने उससे हमेशा पूछा है कि विकास आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको इसमें क्या मिल रहा है? उसने मुझे हमेशा बोला मुझे जस्टिस मिल रहा है। मैंने हमेशा विकास से पूछा इसमें मुझे क्या मिल रहा है? उसने बोला है तुम्हें ना पब्लिसिटी मिल रही है, और तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगी, तुम्हें शोज मिलेंगे, तो पैसा तुम्हारे पर खर्च होगा, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन हो, मुझे पैसा मिलेगा, 30% मिलेगा। आई सेड
मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। किसी की ज़िंदगी ख़राब करके मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकती हूँ। ये तुम कर सकते हो, करो, लेकिन वो मुझे इतना प्रेशराइज़ कर रहा था, इतना प्रेशराइज़ कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था दिन रात, और मेरे पेट में रोटी नहीं है। तो आप बताइए, आप एक नॉर्मल इंसान बताइए, जब आपके पास खाना नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? जब आपको कोई एक चीज़ दिखा रहा है कि ये तू कर और मैं रोटी देता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें ऑप्शन रह गया इस टाइम, अपनी बॉडी को बेचने का, स्कॉटिंग करने का और मर जाने का। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस टाइम। मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है। ये कपड़ा भी मेरी दोस्त का पहना हुआ है। बिग बॉस? नो, अभी मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड लोग बोल रहे हैं कि ये सब मैं बिग बॉस के लिए कर रही हूँ। फॉर गॉड सेक, बिग बॉस इज, आई नो इट्स अ बिग शो फॉर मी, बट ये सब कुछ बिग बॉस के लिए नहीं है। ये मेरी लाइफ मैटर करती है इसमें। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलूंगी। मैं बिग बॉस में जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपने कॉज को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं एटलीस्ट ये कहना चाहती हूँ ऑडियंस को कि प्लीज़ हमें सीरियसली लीजिए। हम कोई पपेट नहीं है जो कोई भी आएगा और कुचल देगा। आई एम अ ट्रांसजेंडर, ओके, बट आई एम नॉट अ पपेट। तो मैं एक मार्क सेट करना चाहती हूँ अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए कि मैं भी काम कर सकती हूँ। मेरा भी हक है इस इंडस्ट्री में काम करने का। अगर आप पैसे वाले हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो आप मुझे यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। थैंक यू।